नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। उत्तर प्रदेश की बांदा लोकसभा सीट प्रदेश की ऐसी सीट है जहां कांग्रेस से लेकर बसपा, सपा, बीजेपी और वामपंथी दल भी चुनावी परचम लहरा चुके हैं। मध्य प्रदेश से सटा बांदा जिला चित्रकूट मंडल का हिस्सा है और यहां पे 5वें चरण के लिए 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट को लेकर जनता का इस बार चुनावी मूड क्या है, इसे जानने के लिए यूपी की बात की टीम जगह जगह पहुंच रही है। तो देखिए जनता जनार्दन ने क्या कहा। जी और योगी जी की जो सरकार है उन्होंने काम तो किया है, जो विकास का काम करे उसी को वोट दिया जाए। उसकी वजह से करोड़ों रुपए निवेश होने के बावजूद वो फैक्ट्री आज की डेट में बंद पड़ी हुई है। वहीं बांदा में कताई मिल की बात करते हैं तो कताई मिल रनिंग हालत में थी, चलती रही और कांग्रेस सरकार की देन थी वहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और यूपी की बात का कारवा पहुंच चुका है आज झांसी से बांदा। और बांदा की बात की जाए तो बांदा की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर भाजपा काबिज है और जो अन्य पार्टियां हैं वो लगातार चुनावी मैदान में हैं और प्रयास कर रही हैं कि इस बार अपनी पार्टी को लोकसभा झांसी में काबिज कराए। हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या है उनका मन, क्या है मूड, कितना विकास कार्यों पे उनका मूड है, कहाँ उनका वोट जाएगा, किस तरीके से इस वर्ष का चुनाव देख रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? और अगर बात की जाए 2000 लोकसभा चुनाव की बांदा की, तो क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या लोकल मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यूपी की बात आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप बांदा चित्रकूट की लोकसभा में और ये पहाड़ी ब्लॉक क्षेत्र है यहाँ पे आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पे जो विकास कार्य हुए हैं वो नो डाउट यहाँ की जो कि मोदी जी और योगी जी की जो सरकार है उन्होंने काम तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रत्याशी रहे हैं, चूँकि वो 5 साल सांसद रहे और उनका अगर काम गिना जाए तो वो उनका कोई काम भी यहाँ पे संज्ञान में नहीं है। वहीं अगर यहाँ का जैसे मेडिकल कॉलेज था, पूर्ववर्ती पिछले जो पिछले यहाँ सांसद रहे उस समय यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आया था, वो मेडिकल कॉलेज आज तक यहाँ नहीं बन पाया और वो मेडिकल कॉलेज का पता भी नहीं है कि कहाँ चला गया। वहीं हमारे जो बाईपास की बात होती है, जो बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर है, उसका जो बाईपास बनना था वो बाईपास पे भी काम नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं ये जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं इनकी उदासीनता के चलते आज यहाँ का विकास जिस गति के साथ 2017 से 2022 तक जो यहाँ की विकास की गति रही, उस गति को कमजोर करने का यहाँ के जनप्रतिनिधि ने काम किया है। जी, तो अगर बात की जाए जो 24 का चुनाव है वो बीजेपी से हटकर इस बार का जनता का मूड? जी बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहूँगा, चूंकि यहाँ की जनता का जो मूड है वो स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होने वाला है और यहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पे इस बार मतदान होगा। जो योगी जी हैं, मोदी जी हैं, उनके काम को लेके यहाँ की जनता नाराज नहीं है, लेकिन जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनके कुछ काम ऐसे हैं जिनको लेके यहाँ की जनता काफी नाराज है। हम लोग नाराज हैं और बिल्कुल हम अपने स्थानीय मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे। और प्रत्याशी, सबसे बड़ी बात, चूंकि इस बार प्रत्याशी को देख के ही वोट दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग योगी और मोदी के नाम पे तो वोट मांग रहे हैं, इनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं है। ये अगर इनसे पूछें कि आपके काम क्या है, आपने क्या काम किया है, तो इनके पास अपना कुछ नहीं है। ये लोग तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो योगी जी और मोदी जी को सजा मत दीजिएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रत्याशी के अंदर सर, दादा क्या नाम है आपका? और बुजुर्ग हैं आप, काफी समय चुनाव को देखते आ रहे हैं, तो क्या मूड है इस बार चुनाव में? इस बार भैया मूड ये है चुनाव का कि जो किसानों के हित का काम करे, जो विकास का काम करे, उसी को वोट दिया जाए और उसी का समर्थन किया जाए। तो आपकी नज़र में जो निवर्तमान सांसद है तो वो आपके सभी मानकों पे खरे उतर रहे हैं या उनके मानक आपके मानकों से अलग? अरे ऐसा होता तो काहे को नाराज होते। तो मतलब आप भी नाराज हैं। हम और लोगों से जानने की कोशिश करें। क्या नाम है दादा? विनोद कुमार मिश्रा नाम है मेरा। तो विनोद जी, ब्राह्मणों का वोट कहाँ है इस बार? इस बार हाथी में है, मयंक द्विवेदी के साथ रहेगा। और ख़ासकर हमारी मुख्य नाराज़गी क्या है कि हम किसान यूनियन से है। किसान यूनियन में हमारे यहाँ बनरोजी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ चना अरहर जो है दाल के लिए लोग तरस रहे हैं। हमने
विकास भवन में जा कर के जिले की मीटिंग में कई बार हमने उनको मुख्य विकास अधिकारी को बताया कि भैया बनरोजों की व्यवस्था बनाइए, नहीं यहाँ के किसान दाल तो खाएंगे ही नहीं, भूखों मर जाएंगे, गेहूं भी चढ़ जाता, सारी फसलें नष्ट हो जाती। लेकिन वो कहते हैं हमारे पास न हमारी सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये सीडीओ चित्रकूट की बात है। और किसान के पास एक लड़का अगर है, उसके पास उसे पढ़ाना है तो उसके पास कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम जो यहाँ के लोकल जो संवाददाता आपने दिनेश जी, आप लोकल ग्राउंड जीरो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लगातार जो चुनाव की चर्चा है वो भी आप करते रहे, तो आपसे जानेंगे कि 2024 का समीकरण क्या कह रहा है। देखिए, बात चूँकि चुनाव की है तो मैं बता दूं कि यहाँ पे लोगों को रुझान अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी दिक्कतों, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर है। अगर बात करें जैसे बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र है, किसी समय अगर हम बांदा की बात करें, किसी समय बांदा चित्रकूट एक हुआ करता था, लेकिन बाद में बांदा अलग हो गया, चित्रकूट अलग जिला बन गया, जिससे चित्रकूट का जो चित्रकूट में आपको जो पर्यटन क्षेत्र आता है चित्रकूट, वो इसमें चला गया और बांदा खाली रह गया, अछूता रह गया विकास के नाम पे। और जो अगर हम बात करते हैं चित्रकूट की, तो यहाँ पे बरगढ़ गिलास फैक्ट्री थी जो किसी समय बनी थी लेकिन पूर्ण नहीं हो पाई। देखा जाए तो सरकारी जो सरकार की लापरवाही गए हैं, उसकी वजह से करोड़ों रुपए निवेश होने के बावजूद वो फैक्ट्री आज की डेट में बंद पड़ी हुई है। वहीं बांदा में कताई मिल की बात करते हैं तो कताई मिल रनिंग हालत में थी, चलती रही और कांग्रेस सरकार की देन थी, वहाँ वो बनी, लेकिन उसके बावजूद भी वो राजनेताओं की और सरकार की सोच की वजह से वो भी बंद पड़ी हुई आज की डेट में। देखा जाए तो सबसे बड़ी अगर हम बात करते हैं समस्या की, तो वो समस्या है, एक तो यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं हैं, पहली बात। दूसरा, लोगों का पलायन हो रहा है, बेरोजगारी, पानी की कमी, ये ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे जनता इस बार इन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेगी। तो इस बार मतलब कि वो राम मंदिर और धर्म जाति वो सब दूर है। इस बार जो राजनीति है वो जो ज़रूरती मूलभूत समस्याएं उन पे होगी। राम मंदिर का ही मुद्दा कहीं कुछ तो रखेगा, लेकिन टोटल अगर कहते हैं बहुत बड़ा उसका राम मंदिर का रोल होगा तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक है वो समझदार हो चुकी है। वो चाहती मैं विकास पे वोट करूंगा, विकास कैसे होगा, किन मुद्दों पे होगा, क्या समस्याएं उनकी दूर होंगी, इस बातों को ध्यान रख के अपना वोट करेगा। चलिए हम और बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, धर्म की राजनीति या जो बेरोजगारी है उस पर राजनीति? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि राम आस्था का प्रतीक हैं, राम जीवन जीने के लिए एक प्रेरणा है। राम वोट बैंक की राजनीति नहीं हो सकते, क्योंकि राम को कहीं ना कहीं इस देश में वो सर्वोत्तम है और राम की गाइडलाइन पे ही आज ये पूरा देश चल रहा है। तो राम को मानने वाले हम भी हैं और दूसरे भी हैं, तो राम के नाम पे तो वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि राम के नाम पे जो वोट कर रहा है और जो राम के नाम पे वोट मांगेंगे, कहीं ना कहीं उनका जो फेलियर है, जो विकास का, जो डेवलपमेंट का, उसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए राम के नाम पे वोट मांग। राम के लिए तप किसने किया, राम के लिए त्याग किसने किया, वो जीवन है, वो एक आदर्श है। उसके राम को आदर्श मान के आदमी अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। राम को आदर्श मान के राजनीति नहीं अच्छी की जा सकती है, क्योंकि राम के आदर्शों पे क्या कोई राजनीतिक दल चल रहा है क्या? राम के आदर्श जो हैं, क्या उस प्रकार से कुछ हो रहा है क्या? तो राम और ये राम मंदिर आस्था का प्रतीक है। इसके लिए जो योगदान है राम मंदिर के लिए, ये यहाँ के जो आम लोग हैं उनकी एक आस्था थी, वो लोग वहाँ गए, उनका चंदा है, उनका पैसा लगा है, राम मंदिर तब तैयार हुआ है, उसमें सरकार का थोड़ी नहीं कोई पैसा लगा हुआ है। चलिए हम और लोगों से जानेंगे कि इस बार जो वोट है वो सांसद के चेहरे पे होगा या फिर से प्रधानमंत्री के चेहरे? देखिए, पहले तो मैं यूपी की बात का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसने मुझे ये अवसर दिया। और बात रही सांसद के चेहरे पर, तो इस बार देखिए यहाँ का युवा जो है बहुत ही जोश में है और युवा प्रत्याशी ही चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट की नौकरी भी जो है 60 साल के बाद रिटायर हो जाती है और पेंशन दे देती है। तो आजकल
यहाँ की जनता जो चाहती है कि अब के सांसद जो बुढ़े हैं उनको पेंशन दे दिया जाए और उनको हटा दिया जाए और एक नया युवक जो है सांसद बने और नए देश का इतिहास रचे। यहाँ के सांसद ने देखिए, पहले जो सांसद थे भूतपूर्व सांसद जो हमारे R.K. पटेल जी थे, यहाँ उनके नाम पे कोई विकास हमें समझ में आ नहीं रहा है और न ही यहाँ कोई निधियाँ समझ में आ रही हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड अगर मांगा जाता है, आम जनता अगर रिपोर्ट कार्ड मांगती है उनका, तो वो कहते हैं CDO ऑफिस से ले लीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि क्या CDO ऑफिस से आम जनता को उनका रिपोर्ट कार्ड मिल सकता है उनकी निधियों का? नहीं मिल सकता। तो क्या ये कोई बात होती है? जब भी कोई बात होती है तो यहाँ के अभी बीच में खबर चली थी, उसमें जो है पत्रकार बंधुओं ने पूछा था कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कर दीजिए, तो उनको चश्मे का नंबर बदलने की सलाह हमारे सांसद जी ने दे दिया था। पता है कितनी गंदी बात है? आप एक सांसद प्रतिनिधि हैं और पत्रकारों को आप कहते हैं कि अपने चश्मे का नंबर बदल लीजिए। इसका मतलब है कि कोई न कोई घोर घपोल है। इनका बालू का ट्रक चले तब कोई बात नहीं है, किसी अन्य का चले तो बड़ी बात हो जाती है। ब्राह्मणों को इनका ये तो सीधे सीधे आरोप है। खैर हम और लोगों से बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे ब्राह्मणों को गाली देता है बड़े समाज में, कोई अच्छी बात है? ब्राह्मण कोई वो है? ब्राह्मण प्रत्याशी इस बार दिखाएंगे, ब्राह्मण अपना देश दिखाएंगे कि क्या है ब्राह्मण। आज तक तो ब्राह्मण जो है सर्वजातीय था, अब ब्राह्मण अगर जात की आज बात आती है, पटेल वर्ग कहते हैं कि ब्राह्मण जातिवाद हो गया। यहाँ पे जातिवाद कर रहे हैं। ब्राह्मण जब अन्य लोगों को वोट देता है तब ब्राह्मण जातिवाद नहीं हो गया। आज एक ब्राह्मण प्रत्याशी वो भी बचपन से खड़ा हुआ है, तो कहाँ से जातिवाद हो गया ये बताइए आप। जातिवाद तब माना जाता है जब कोई बड़ी जाति से ऊपर से खड़ा हो, तब जातिवाद माना जाता है। चलिए हम और लोगों से जानेंगे क्या इस बार का विकास कार्य रहा है आपके सांसद जी का। जैसे ढोल में पोल होता है वही पोजीशन है, पूरी खोखली राजनीति है, मत दिखावा ज़्यादा रियलिटी कम। तो मतलब इस बार जो विकास कार्यों के जो मुद्दे हैं, जो रोजगार के मुद्दे हैं, उस पर वोट रहेगा। रोजगार मोदी जी ने जो वादा किया था जनता के साथ, स्टूडेंट आज घूम रहा है। मैं खुद BCA MCA B.Ed BTC हूँ, टेट क्वालिफाइड हूँ, वैकेंसी नहीं आ रही है। बताओ, युवाओं के दिल में जो 10 लाख रुपए पढ़ाई में खर्चा करके व्यापार भी नहीं किया, आज वो किस तरह है? पूरा युवा देश का परेशान है। तो मतलब इस बार के जो विकास के मुद्दे हैं उस पे ही जो लगातार मुद्दा नहीं है। जो अगर बात की जाए छात्रों की और जो नौजवानों की, तो कहीं ना कहीं 2 पंचवर्षीय हमने देख लिया, हमें ये था कि बदलाव होगा, लेकिन बदलाव जो है ये सरकार चाहती ही नहीं है। ये वही पुराने, जैसे पुराना युग नहीं था राजा महाराज वाला, वही चाहती है कि बस एक विरासत बन के रह जाए, बाकी सब गुलाम हो जाए। सांसद जी बस बढ़ रहे हैं, बाकी जनता यहाँ पे नहीं बढ़ रही है, ना ही कोई विकास बढ़ रहा है। सांसद जी का देख लीजिए, कई जगह जमीनें पड़ी हुई हैं, कई जगह मेडिकल कॉलेज के लिए पहले से जमीन दे दी गई है, यहाँ के मेडिकल कॉलेज गायब हो गया। जब भी अगर कोई पूछा जाता है कि मेडिकल कॉलेज का है, तो बता देते हैं कि सीट बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेज चुनाव आ गए हैं तो सांसद जी कम से कम क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, और नहीं पहाड़ी ब्लॉक है, पहाड़ी ब्लॉक में आज तक सांसद जी ने दर्शन नहीं दिया। जहाँ निमंत्रण हुआ है नीचे सरकार खाए कसके, ये वाली कहानी है। सांसद जी को इतने दिन से सांसद रहे, मंत्री रहे, बसपा कार्यकाल में, सपा कार्यकाल में, कभी यहाँ का नया बंदा नहीं जानता हो कि ये R.K. सिंह है। बस सिर्फ वही हाल है, हवा ऐसी लहर में आ जाते हैं, निकल जाते थे, लेकिन इस बार कोई लहर नहीं है। चलिए, निश्चित तौर पे जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इस बार लहर का चुनाव नहीं, बल्कि जो विकास के मुद्दे हैं और जो उनके निजी मुद्दे, उस पर ही वोट किया जाएगा। देखा आपने, चित्रकूट की जनता ने अपनी राय बेबाकी से रखी। इस बार लोग विकास कार्यों को देखते हुए अपना वोट देने की बात कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि जब बीजेपी के सांसद अगर विकास कार्यों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस बार जनता का मूड भी बदल रहा है और परिवर्तन की ओर इस बार जनता जा रही है। खैर, ये तो थी जनता की राय। बहरहाल इस सीट पर किसकी जीत होती है ये मतगणना के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें यूपी की बात के साथ।